नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप लोग देख रहे हो शुभम वॉरियर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप कभी भी एज ए सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एचआर मैनेजर्स या रिक्रूटर्स फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट क्या होता है? बेसिकली रिस्क असेसमेंट वो होता है जब हम एक एज ए सेफ्टी ऑफिसर कभी भी लोकेशन पे हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग हमारा जो फर्स्ट वर्क होता है वो होता है हजार्ड को आइडेंटिफाई करना। हम लोकेशन पे जाते हैं, विजुअली जो भी हमको हजार्ड दिखते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें रिस्क का जो लेवल होता है उसको इवेलुएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और जो भी कंट्रोल मेजर्स होते हैं, जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, हम उसको अप्लाई करके रिस्क के लेवल को कम कर देते हैं। तो रिस्क असेसमेंट होता है, इसके मोस्टली 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, दूसरा होता है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, तीसरा होता है इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, चौथा होता है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग और पांचवा होता है रिव्यू एंड अपडेट व्हेन इट्स नेसेसरी। पहला होता है आइडेंटिफाई द हजार्ड्स। सबसे पहले हम लोकेशन पे जाके हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम लोकेशन पे गए, वहाँ पे जो सरफेस है वो स्लिपरी है, तो हमारा जो हजार्ड है वो क्या है कि फर्श जो है वो स्लिपरी है, उस पे लुब्रिकेंट गिरा है या कोई भी ऑयल गिरा है, ग्रीस गिरा है, तो उससे वो क्या है, वो एक प्रकार का हजार्ड है। दूसरा हमारा स्टेप है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, मतलब हमको उन लोगों को पहचानना है जिनको इससे खतरा हो सकता है। जैसे किनको किनको खतरा हो सकता है? पहला जो वहाँ पे वर्कर है, वर्कर्स को खतरा हो सकता है। दूसरा है जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको खतरा हो सकता है। तीसरा अगर वो वहाँ पे कोई विजिटर्स आ रहे हैं उनको खतरा हो सकता है। और तीसरा हमारा जो स्टेप है इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। हम क्या करेंगे कि खतरे का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन किसकी सहायता से करेंगे? जो रिस्क मैट्रिक्स होता है 5x5, उसमें लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस की सहायता से हम उसको एवेलुएट करेंगे कि वो कितना खतरा है, उसमें रिस्क का लेवल कितना है। उसके बाद चौथा जो हमारा है, तीसरा जो हमारा है इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। तो हमारा जो लेवल हम लोग डिसाइड कर देंगे तो उसमें क्या है, वो उसमें वो एक रिस्क लेवल, उसमें हम जो लाइकलीहुड है, लाइकलीहुड को भी हम 4 वैल्यू देंगे और जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस है उनको भी 4 देंगे। 4x4 या 16 हो गया। 16 क्या है, वो रिस्क लेवल बहुत ही हाई है। तो उसमें क्या है, अगर कोई भी स्लिप करके गिरता है तो उसकी हड्डी टूट सकती है, उसका पैर टूट सकता है, उसका हाथ टूट सकता है। तो हमारा जो डिसाइड जो प्रिकॉशन है वो क्या करेंगे, हम फ्लोर को साफ करवा देंगे अच्छे कपड़े से या प्रॉपर एब्जॉर्बेंट की सहायता से उस सरफेस को हम लोग साफ करवा देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा रिस्क का लेवल कम हो जाएगा, वहां पे फिसल के गिरने की चांसेस कम हो जाएगी। और चौथा जो हमारा है वो रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, जो हमारा महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और पांचवा रिव्यू एंड अपडेट व्हेन इट्स नेसेसरी। अगर हम वापस से कभी काम करने जाएंगे तो हम इसको रिव्यू और अपडेट करेंगे अपने वर्कर्स के सामने, उसको उनके बारे में बताएंगे उसके बारे में। तो यही मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा ये रिस्क असेसमेंट का जो स्टेप्स है ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स मीट अगेन।